नारद मुनि कब बने एक सुंदर नारी और किस राजा ने किया गर्भवती। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी आपको चौंका देने वाली है, जिसको आप सुनेंगे तो आपके अंदर आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी। जिसमें हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि नारद मुनि कब एक सुंदर स्त्री बने थे और क्यों बने, किस राजा के साथ में इनका विवाह हुआ, जिस राजा ने इनको गर्भवती किया, फिर इन नारद के कितने पुत्र हुए। इन सारी बातों का रहस्य हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों का रहस्य यदि आपको जानना है कि कब नारद स्त्री बने और कितने पुत्र हुए, किस राजा के साथ में इनका विवाह हुआ था, इन चीजों को यदि आपको ध्यान से समझना है तो आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। तभी इस रहस्य के बारे में आपको पूर्ण तरह से जानकारी हासिल हो पाएगी। वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना। अधूरी वीडियो अर्थात अधूरी कहानी यदि आपने ये सुनी तो आपको पूर्णता जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुनने का प्रयास करना। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये आश्चर्यजनक कहानी। प्रिय दोस्तों, देव ऋषि नारद जो थे वो व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थीं। कुछ ही क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर के मैंने बहुत से पुत्र पैदा किए। तब व्यास जी ने पूछा कि हे देव ऋषि नारद, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए? आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। बताइए, आप स्त्री कैसे बने और पुनः पुरुष कैसे हुए? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। साथ ही ये भी बताएं कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए थे। इन सारी बातों का रहस्य बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर व्यास, मैं इन सारी बातों का रहस्य अब तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूं। हमारी इस कहानी के लिए अर्थात प्रसंग के लिए ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे व्यास जी, एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई। अतः मैं स्वर्ग से चल दिया। मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था। मेरे द्वारा स्वर और तान से सुशोभित विशाल वीणा बज रही थी। शाम आज 7 स्वरों के साथ में संगीत का गायन कर रहा था। श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे देवादिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान श्याम मल वर्ण वाले श्रीहर 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गई। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई हैं? मैं ना कोई नीच हूं और ना धूर्त। हे जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूं। इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। मैंने क्रोध पूर्वक विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कभी कुछ भी बस नहीं चलता। हे व्यास मुनि, मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा हुआ था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी में वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, ये काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा
कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार न करे। हे नारद, जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा बस में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजेय है। वो भी इस माया से बच नहीं पाए। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले हे मुनिवर, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूं, सो ये बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनकाद मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए। देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं। वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत रज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। काम भी माया का ही रूप है, उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। हे नारद, छिपे रूप में वह काम रहकर भी विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने बस में किए रहता है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए, ये बड़ा ही कठिन काम है। दर्शक बंधु, तब नारद जी कहते हैं कि हे व्यास, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। मेरा मन संदेह से भर गया। अतः उन जगत प्रभु सनातन श्री हरि से मैंने पूछा कि हे रमापति, माया का कैसा रूप है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहां रहती है और किसके आधार पर ठहरी है, ये मुझे बताने की कृपा करें। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कंठ इच्छा लगी हुई है। आप शीघ्र ही उसे दिखाकर और समझाकर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजेया और अनेक रूपा है। ये संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। हे बेटा नारद, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो अभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलें। ब्रह्मा पुत्र नारद जी, वहां मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजेय उस माया का दर्शन कराऊंगा। उसे देखने के पश्चात फिर तुम्हें अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। नारद कहते हैं कि हे पाराशर नंदन व्यास मुनि, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विनतानंदन गरुड़ को याद किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदर पूर्वक पीछे बैठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने अब वैकुंठ से यात्रा कर दी। भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए ही संकेत कर देते और वही गरुड़ का लक्ष्य बन जाता था। एवं बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियां, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांव, गौओं के गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियां, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित अगाध जल वाली अनेक झीलें तथा मृगों एवं बारहों के बहुत से झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए, यानी दिखाई दिए। गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कान कुब्ज के पास में पहुंच गए। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित था। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा कि हे नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। यह निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ ली। उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट भी सुशोभित था। कुछ समय तक वहां विश्राम किया। उसके बाद में भगवान ने मुझसे कहा कि हे मुने,
अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पारक से इसका जल सुवासित हो चुका है। दर्शक बंधु, नारद बोले कि हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मृग चरम ले लिए। स्नान करने की बात मेरे मन में जच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदर रमणी के रूप में परिणित हो गया, यानी सुंदर एक स्त्री बन गया। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृग चरम लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। उसके बाद सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणित होकर मैं विचार कर रहा था कि इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे। वे रथ पर बैठे थे। उनकी युवा अवस्था थी। वे भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? मानव, गंधर्व अथवा उरग, किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? हे सुंदरी, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी तक कुमारी हो? सत्य सत्य बात बताना। उत्तम बेड़ी से शोभा पाने वाली हे सुमध्य में, तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली हे प्रिय, तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनो अविलसित भोग प्राप्त कर सकती हो। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दर्शक भाई, नारद जी कहते हैं कि हे व्यास मुनि, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। उसके बाद में उनसे कहा कि हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूं। मेरे माता पिता कहां हैं और कौन है? मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। हे राजन, मैं क्या करूं? कहां जाऊं और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई हैं। हे राजन, दैव की महिमा सर्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो वह मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूं। दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव हैं और ना कोई स्थान ही मेरा है। मित्रों, नारद बोले कि हे व्यास जी, मुझसे उपयुक्त बातें होने के बाद एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई। फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा कि तुम लोग एक उत्तम पालकी को लेकर के आओ। उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो। उसी पर यह सुंदरी स्त्री सवार होगी। उसमें कोमल बिस्तर लगे हों। मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो। सोने की बनी हुई वह चौकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा तालध्वज की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस सेविका पर जा बैठी। वे मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लगन उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के सामने राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया था सौभाग्य सुंदरी।
मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा नहीं रही। काम शास्त्र के अनुसार भांत भांत के भोग विलास हमें सुलभ रहे। राज का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान न रहा। अनेकों उपवन, मनोहर बावलियां, सुंदर भवन और उत्तम अटारियां, ये सभी हमारे विहार स्थल का काम देती थी। नारद मुनि कहते हैं कि हे व्यास मुनि, उस समय राजा तालध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया था। क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। पहले मेरा शरीर पुरुष का था एवं मुनि कुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी। ये बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही। ये मेरे पति देव हैं, मैं इनकी भारिया हूं। अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैं इन्हें अधिक प्रिय हूं। मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं सती साध्वी एवं विलासज्ञा हूं। मेरा जीवन सफल है। बस यही चीजें मुझे याद रह गईं, पिछली कोई भी बातें याद नहीं रही। बस प्रेम में आबद्ध होकर इस प्रकार के विचार में रात दिन किया करता था। उन नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। राजा तालध्वज के पास रहते समय मन में प्रबल आसक्ति आ जाने के कारण ब्रह्म संबंधी सनातन ज्ञान, विज्ञान एवं धर्मशास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया था। हे मुनि व्यास, इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 बरस एक क्षण के समान बीत गए। फिर मैंने एक दिन गर्भ धारण किया। मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज पर इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा तालध्वज बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लगन और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। परम तपस्वी हे व्यास जी, एवं मैं राजा तालध्वज की प्रिय स्त्री बन चुका। 2 बरस के बाद मुझे पुनः गर्भ फिर रह गया। समय के अनुसार सर्व लक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा रखा और छोटे का नाम सुधनवा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहबस उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। फिर तो सुख का साधन भूत मेरा ग्रस्त जीवन सांगोपांग पूरा हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह भी कर दिए। घर में बहुएं आ गईं। पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते तथा उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था, जिससे मैं बहुत दुखी हो उठता। कहते हैं संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है। फिर भी मैं उसमें उलझा रहता था। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी याद नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था ये मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद कर रहे हैं। अरे जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य बहुत भाग्यशाली हूं। मैं नारद हूं। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। हे व्यास जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूं। मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। हे मुनिवर व्यास,
इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान कर नगर पर चढ़ा आया। उसने हाथियों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र उस संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतो उत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। पुत्रों और पौत्रों को मार कर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा गिरने लगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा नहीं रही। शोक रूपी सागर में मैं डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरे पुत्रों, तुम कहां चले गए? इस दुष्ट नरेश ने तुम्हारी ये हत्या कर डाली। हाय ये क्या हुआ? कहते हैं समय बहुत ही बलवान होता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। देखने में वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वे मुझसे आकर के कहने लगे कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? ये एकमात्र भ्रम है। पति पुत्रादि युक्त ग्रह में मोहवश ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो कौन तुम हो, ये किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन? हे सुंदरी, उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्म शास्त्र का निर्णय है कि मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करें। ये कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता। तब नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर व्यास, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने यूं कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा को साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव भी हमारे साथ हो लिए। विप्र वेशधारी भूत भावन भगवान आगे आगे चले। उसके बाद मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। दुज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे तीर्थ में ले गए, जहां वह पुरुषों का तीर्थ था। वहां एक पवित्र सरोवर था। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा कि हे सुंदरी, कार्य करने का समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भ्राता और जमाता मर चुके हैं। उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? ये सब मन का भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला ये व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने वाला है। दर्शक बंधुओं, नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। स्नान करने के बाद मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात फिर दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा भगवान के साथ मैं नारद यहां उपस्थित हूं। माया के प्रभाव से ही स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा कि नारद, यहां आओ। जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दर्शक बंधु, नारद कहते हैं कि हे व्यास मुनि, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा मेरी पत्नी कहां चली गई और वे मुनिवर नारद कहां से आ गए। उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ किया और कहा, हाय प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूं। मुझे छोड़कर तू कहां चली गई? तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं। हे सुंदरी, मैं अब क्या करूं? तेरे बिना मेरा जीवन, गृह और राज सबके सब व्यर्थ हैं। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? तू ना रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। हे विशालाक्षी, मैं रो रहा हूं। तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था वह अब कहां चला गया?
क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्य वस्तु वरुण के हाथ लग गई। अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया, मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूं। पुत्र स्नेह के पास से तू बंधी भी है, ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग से धारना शोभा नहीं देता। हे सुंदरी, मेरे दोनों ही सर्वस्व छिन गए, पुत्र मर ही चुके थे और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ ना रह सकी। हे प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूं, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूं और कहां जाऊं। दोस्तों, इस तरीका से तालध्वज जो थे, जो नारद स्त्री बने थे, उनके लिए वे विलाप कर रहा था। उसके बाद में फिर आगे बढ़कर के जो ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु जो खड़े थे और नारद थे, भगवान विष्णु ने जो है तालध्वज राजा के लिए समझाया और उन्होंने कहा कि इस संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बंधु बांधव है, कौन किसकी स्त्री है, कौन किसकी मां है। कितनी बार तुम किसी के पुत्र बन चुके हो, कितनी बार तुम्हारा कोई पुत्र बन चुका है, किसके तुम पिता बन चुके हो। यही संसार की माया है। जो तुम विलाप कर रहे हो, जिस स्त्री के वियोग में तुम तड़प रहे हो, रो रहे हो, ये जो तुम्हारे अंदर भ्रम है, इसको छोड़ दो और जाकर के अपने राज्य का सुख भोगो और अपने राज्य को देखो, अपने राज्य की प्रजा का पालन करो। राजा होने के नाते यही तुम्हारा धर्म है और यही कर्तव्य भी है। दर्शक बंधुओं, नारद बोले व्यास जी से कि इस तरह से ब्राह्मण बने भगवान हरि विष्णु ने मेरे ही समझ राजा तालध्वज के लिए समझाया। फिर राजा तालध्वज जो थे अपने घर चले गए। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे हुए मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा कि भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई है। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थीं, उन सबको अब मैं याद कर रहा हूं। मेरे सब कुछ ही समझ में आ चुका है कि माया का कैसा प्रभाव होता है। आपकी लीला महान है हे प्रभु, भला आपकी लीला को इस संसार में कौन जान सकता है। आपकी माया का प्रभाव भला कौन जान सकता है। इसी माया के प्रभाव से कोई संसार में नहीं बच सका, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन माया के प्रभाव से संसार में कोई बचा ही नहीं है। ये सारी जानकारी मेरी समझ में आ चुकी है। दोस्तों, उसके बाद में भगवान हरि विष्णु जो थे वो अपने वैकुंठ धाम यानी स्वयं देव के लिए चले जाते हैं और नारद जो थे वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, अब तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि नारद मुनि स्त्री कब बने थे और किस राजा के साथ में विवाह हुआ और फिर राजा ने स्त्री बने नारद को गर्भवती किया, कितने पुत्र हुए, वो हमने इस कहानी के द्वारा सारा रहस्य आपको बताया है। दर्शक भाइयों, अगर ये जानकारी और ये अद्भुत कहानी, आश्चर्यजनक कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि नारद मुनि स्त्री कब बने थे और कब गर्भवती हुई थी। दोस्तों, हमने ये जो प्रमाण आपको दिया है, इस रहस्य के बारे में जो आपको बताया है, ये प्रमाण देवी भागवत का है। यदि आपको शंका है तो ये जानकारी आप देवी भागवत में ले सकते हैं। मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।